देखिए, हुकूमत का काम यहाँ पे इस सूरत में बनता है। हुकूमत एक रेगुलेटर है। ठीक। फैसल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पे बोली होती है और सारा उन्होंने निज़ाम बताया। लेकिन मुझे एक बात बताएं मलिक साहब, कि अगर यहाँ पे हुकूमत मौजूद ना हो हम्म। और वहां पर ट्रक आए किसी, चाहे वो कभी किसी गर्मियों में लेमन के हो, हम्म। सर्दियों में केले के हो, सेब हम्म। के हो, अगर वो ट्रक आते हैं और हम्म। आके वो रातों रात कोल्ड स्टोर में शिफ्ट हो जाते हैं और हम्म। अपनी मर्जी से मिली भगत करके रेट हम्म। निकाला जाए, तो फिर उस उसको उसको क्या ज्यादती कहा जाएगा? यकीनन हम्म। नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर हुकूमत का बतौर रेगुलेटर हम्म। मौजूद होना बहुत जरूरी है, जो अपने सामने शफाफ बोली करवाए। और हम्म। जब शफाफ बोली होगी और वो बोली जो है उसके ऊपर 10-15% का रिटेल का मार्जिन रख के, तो वो उसका रिटेल में बेच दिया जाएगा, उसकी ठीक। रेट लिस्ट निकल जाएगी। ये तो सिस्टम है बहुत अच्छा। इसी हम्म। तरह ही अब आगे आ जाइए, हम अगर पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री में भी आपको पता है कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को, जो हमारा मसाबकती कमीशन है, जी जी। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसने 50 मिलियन का फाइन किया था। क्यों? हम्म। क्योंकि उन्होंने कार्टलाइजेशन की थी। कार्टलाइजेशन क्या की थी कि सारे जो पोल्ट्री एसोसिएशन के मेंबरान हैं, जी उनके जी। लिए ये जरूरी हो गया था कि वो उन्होंने उस रेट की पाबंदी करनी है जो उनकी एसोसिएशन ने अनाउंस करना है। अब हम्म। उसको अगर किसी किसी पोल्ट्री फार्मर को कोई सस्ता वाला खाता है, वो सस्ता देना चाहता है, तो वो सस्ता नहीं दे सकता। अब यहाँ पे ये उसको पाबंद करते हैं कि जी ठीक। आपने इससे कम रेट पे अगर किया तो हम आपको एसोसिएशन का मेंबर ही नहीं बनाएंगे, हम निकाल देंगे, हम आपको जुर्माना करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कार्टलाइजेशन भी होती है। तो हुकूमत का काम रेगुलेटर का है। हुकूमत का काम वहां पे मौजूद रह के नजर रखने का, कड़ी नजर रखने का है। लेकिन हुकूमत का काम मोहसिन साहब यह है अगर कि वो स्टेक होल्डर शामिल हो जाएं, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि 1600 रुपये अगर गवर्नमेंट रेट छोटे गोश्त का फिक्स कर देती है, अगर किसी को कास्ट ही नहीं करता, वो आपने स्टेक होल्डर से अगर मशवरा नहीं लिया, तो फिर बेचेगा कैसे या खराब गोश्त बेचेगा? 100% ठीक कह रहे हैं। अगर वो उसमें शामिल नहीं है और रेट गैर हकीकी है, तो फिर तो उसमें लाजमन शॉर्टेज भी आएगी, क्योंकि वो घर से पैसे डाल के तो पूरा नहीं कर सकता। फिर उसमें दो नंबरी भी आएगी। इसकी आपको सबसे बड़ी मिसाल मैं देता हूँ, दूध की। दूध का रेट रिटेल में जो है वो तकरीबन 180 रुपए लीटर है शायद। अब जी जी। मुझे ये बताएं मलिक साहब, आप खुद एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। हमारी जो मैडम सलमा भट्ट हैं, ये भी गुजरांवाला से हैं और इनकी अच्छी खासी ग्रिप है। मुझे ये बताएं कि अगर दूध की प्राइस कैपिंग गवर्नमेंट ना करे, तो फिर जो है दूध की मिलावट में कमी आ सकती है। क्योंकि दूध 180 रुपए का लीटर किसान को कॉस्ट ही नहीं करता, बिल्कुल ठीक। उसको उससे ज्यादा का कॉस्ट करता है। जब आप उससे सस्ता लेंगे, उसमें मिडल मैन भी आएगा, उसमें किराए भी पड़ेंगे। रिटेल बिल्कुल में ठीक। जब उसका 180 रुपए लीटर रेट होगा, तो वो कैसे फिर दूध ठीक है। वाला खाएगा उसको? तो सलमा भट्ट साहबा, ये जो जुर्माने जिस पे बाद लोग शिकायत करते हैं जी कि अफसरशाही जाती है अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए, खाम खा के जुर्माने कर दिए जाते हैं, फिर प्रॉफिट मार्जिन इतना कम होता है कि दुकानदार के लिए इसको बेचना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से फिर कीमतें वो लोग बढ़ाकर बेचते हैं। जब छापा किसी ने मारा, कीमतें कम दिखा दी, जब छापे वाले चले गए, कीमतें बढ़ गई। दूसरा, सहूलत बाजार का भी बताइएगा, क्या आप सब्सिडी देते हैं हुकूमत उन लोगों को ये चीज़ें बेचने के लिए? जी, जहाँ तक सहूलत बाजार का ताल्लुक है, तो क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो विजन है कि कम आमदन वाले तबकात को जो चीज़ें हैं खाने पीने वाली इसेंशियल कमोडिटीज, वो उनकी कुव्वत खरीद में भी रहें और उनकी कीमतें काबू में रहें। तो सहूलत बाजार जो बनाए गए हैं वो उसकी अक्कासी करते हैं। और हमारे इस वक्त रमज़ान के अंदर जो 74 जो हमारे सहूलत बाजार थे, उनको रमज़ान बाजार में कन्वर्ट किया गया है, जहाँ पे आम दिनों में डीसी नोटिफाइड रेट पे तमाम जो अशिया ज़रूरियाँ हैं वो मौजूद होती है, लेकिन रमज़ान में उसको मज़ीद कमी कर दी जाती है। नोटिफाइड रेट से भी कम जो उसकी होती है होलसेल प्राइस, उसके ऊपर दी जा रही है। इस वक्त जितने भी जो 74 सहूलत बाजार हैं, रमज़ान सहूलत निगहबान बाजार हैं, उनके अंदर जो मुर्गी का गोश्त है वो आम मार्केट से नोटिफाइड रेट से 15 रुपये कम है। और जो घी है ए कैटेगरी वाला वो 16 रुपये फी केजी कम है। बी और सी कैटेगरी वाला 10 रुपये फी केजी कम है। जो आटा है वो 905 रुपये का जो नोटिफाइड रेट पे सब्ज रंग का थैला है, वो इन बाजारों में 850 रुपये का मुयसर है।
उसके अलावा जो हमारी चीनी है वो 140 रुपए की मुयसर आ रही है लोगों को, और जो सब्जी फल और दालें हैं वो 7 से 10% कम कीमत पर इन बाजारों में दी जा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि इन बाजारों में पिछले साल जो 36 हमारे जो सहूलत बाजार थे जिनको रमजान बाजार में कन्वर्ट किया, वहाँ पे तकरीबन 2 मिलियन से ज्यादा फुटफॉल था। और इस साल ये क्योंकि 74 बाजार है तो हमारा एक एंटीसिपेटेड ख्याल है कि रमजान के एंड तक 4 से 5 मिलियन लोग इससे इस्तेफादा करेंगे। दूसरी जानिब जो हमारी जितनी भी हमारी जो होती है रेट लिस्ट, उसके जो अंदर जो मसाइल हैं वो बिल्कुल हैं मसाइल, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, हमें उसका बिल्कुल बखूबी पता है। और जो मसाइल हैं उनमें से जैसे आप गोश्त की बात करते हैं, दूध की बात करते हैं, तो उसकी जो सप्रेस्ड रेट है जो नोटिफाइड प्राइसेस में, मैं आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि हम उस सप्रेस्ड रेट के ऊपर मार्केट को जाके गेज नहीं करते। हम उसको, हमें पता है कि जहाँ जहाँ पे सप्रेस्ड है वहाँ पे मैंने तो ओपनली 13 को हमने मीटिंग्स करके ये इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग उसके ऊपर नहीं करते। इनको पता है, इनको 170 रुपए पे आके कौन पकड़ता है, इनको जब 220 से तजावज करते हैं तब पकड़ते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर मीट जो है 800 और 1600 रुपए कोई कौन बेचता है, एक भी नहीं बेच रहा, कोई बेच रहा है इनमें से। अगर ये 800 और 1600 रुपए पे और 170 रुपए पे इनसे दूध बिकवाया जाए, इन कीमतों पे गोश्त बिकवाया जाए, ये 24 घंटे के अंदर सारी दुकानें बंद हो जाएं। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा, हर ताजर, हर दुकानदार शाम को अपनी रोजी कमा के सोता है। ऐसी बात नहीं है कि हमारा कोई ऐसा रेट्स रिवाइज नहीं कर लेने चाहिए, रेट्स देने की इसके ऊपर बिल्कुल हम इसके ऊपर बहुत जामिया इसके ऊपर काम हो चुका है। इसके ऊपर हमने पूरी अपनी जो इसके पीछे फार्मूलाज हैं, इसका जो मैकेनिज्म है वो हम रिवाइज कर चुके हैं। इसको बहुत जल्द हम जो है इसकी रिवीजन में भी जाएंगे और ये इस मसले से बाहर आएंगे। इस मसले को हमें ऑलरेडी हमें मालूम है। और जहाँ तक सब्जियों की मैं आपको मिसाल दे सकती हूँ कि सब्जियों और फलों में हमने जो इसकी रैशनलाइजेशन है वो तकरीबन 70 से 80% जो है वो हासिल कर ली हुई है। इस वक्त रेट इसके अंदर 70 से 80% जो सब्जी और फल की चीजें वो सप्रेस्ड नहीं है। 2 या 3 आइटम ऐसी हैं जो सप्रेस होती हैं, और उसके ऊपर भी हमें उसके ऊपर जैसे आप कहते हैं ना कि कम किया जाता है मार्केट में, उसके ऊपर उस तरह से नहीं किया जाता एग्रेसिव क्रैकडाउन या ऑपरेशन इस तरह से। लेकिन जो चीजें सप्रेस्ड नहीं है उनको अगर आप जाकर डिस्टॉर्ट करेंगे, और जो होर्डिंग है वो होर्डिंग अगर आपके पास 50 बैग है या 100 बैग है और सप्लाई डिमांड मौजूद है और आप सप्लाई रोक लेते हैं 50 बैग की भी, तो दैट कम्स अंडर होर्डिंग। होर्डिंग एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है। आपको इसेंशियल कमोडिटी की बात कर रही हूं मैं, इसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई नहीं रोक सकते आप। चाहे आपके पास 100 बैग है, चाहे 1000 बैग है, चाहे 500 बैग है, चाहे 5000 बैग है, चाहे आप की मिल है या आप वो मिडल मैन है, होलसेलर है या आप रिटेलर हैं, आप अपनी सप्लाई नहीं रोक सकते इसेंशियल कमोडिटी की जबकि डिमांड मौजूद हो।